मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चुनावी प्रचार की। नीतीश कुमार का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। अरवल और गया के चुनावी सभा में नीतीश ने आरजेडी पर निशाना साधा और साथ ही सरकार के काम की चर्चा भी की। लालू राबड़ी का राज का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला तो गया के इमामगंज में जीतन राम मांझी के लिए वोट भी मांगा। जब मौका मिला काम करने का उस समय महिलाओं को क्या इज्जत थी, महिलाओं को क्या स्थान मिलता था। नाम मात्र की महिलाएं कहीं कहीं जनप्रतिनिधि होती थी, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहले ही बार जो पंचायत का चुनाव के लिए हम लोगों ने जो केंद्र का कानून तो बना ही हुआ था संवैधानिक, लेकिन उसके बावजूद यहां लोग 2000 में जो चुनाव कराए थे, न महिला को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, किसी को आरक्षण नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल हम लोगों ने अध्यादेश लागू किया, फिर कानून बनाया और पूरे बिहार में जो हम लोगों ने चुनाव कराया 50% महिलाओं को आरक्षण। जब 2020 में जिनको राज करने का मौका 15 साल मिला पति पत्नी, और 2000 में चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं था, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं, और हम लोगों ने सबको आरक्षण दिया, आबादी के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को, और उसके अलावे अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। कौन पूछता था पिछड़े वर्ग को भाई? सबके दरवाजे पर जाना पड़ता था। अब वो भी अब होने लगे जनप्रतिनिधि, अब उनके दरवाजे पर भी लोग अपने काम से जाने लगे। ये हैसियत बढ़ी अति पिछड़े वर्ग की भी। तो समाज में जो किनारे पर थे, वही अल्पसंख्यक समुदाय का, सबको बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और महिलाओं का तो आप जान लीजिए, आधी आबादी, जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवादा के हिसुआ में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि 15 साल बिहार में तांडव मचाने वाला आरजेडी अब बिहार में विकास की बात कर रहा है, लेकिन विकास की बात तब होने लगी जब नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। नड्डा ने कहा कि पहले जाति के आधार पर वोट मांगा जाता था, लेकिन अब विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है। 15 साल पहले की हालत कुछ और थी। वहीं गोपालगंज में सभा करते हुए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने भी आरजेडी पर जमकर हमला बोला। ये चुनाव में फिजा जो बदली है ना, और विकास की चर्चा जो शुरू हुई है, और विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने की बात शुरू हुई है, यह जब से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी आए हैं तब से भारत की संस्कृति बदल गई। अब वोट न जात पर न बात पर वोट दिया जाएगा तो विकास पर यह तय हो गया। और मुझे तो खुशी है कि आरजेडी भी जंगल राज पूरे 15 साल तांडव करने के बाद बाप तो बाप, बेटा आजकल नई विकास की भाषा बोलने लग गया है। यह विकास की भाषा भी अगर किसी ने सिखाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है, यह भी समझना चाहिए कि जिसमें सामान्य व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं थी और केवल अपने परिवार के लिए जो सरकार चलती थी, जिस सरकार में एक ही रोजगार था, लोगों को अगवा करने का रोजगार, जिस सरकार में एक ही रोजगार था, लोगों को लूटने का रोजगार, ऐसी सरकार 15 साल इस बिहार ने देखी। और 15 सालों में बिहार की अवस्था ये हुई कि पिछले 15 साल हमारे नीतीश जी को, हमारे सुशील मोदी जी को, हमारे मंगल पांडे जी को, वो जो घाव 15 साल में तैयार हुए, उन घावों पर मरहम लगा लगा कर बिहार को फिर एक बार ताकत से खड़ा करने का काम इन 15 सालों में हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष की खामियों को सामने ला रहा है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों को आम लोगों के बीच जाकर गिनाने का काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भोजपुर जिला के संदेश विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे।
जहां तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में जमकर हमला बोला और अपने उम्मीदवार किरण देवी के पक्ष में लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगा। फॉर्म भरते तो कितना फॉर्म में, बहाली वाला फॉर्म में कितना फीस लगता है। आप मौका दीजिएगा, हम फीस माफ कर देंगे। अरे कर देंगे ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। और यो नहीं, सुनिए इंटरव्यू देवेला जब जावेला तो भाड़ा लगेला, एक जगह से दूसरा से तीसरा, उसका किराया हम देंगे। बात समझ, जितना नियोजित शिक्षक वाला सब जितना लोग है, लाठी खाया, डंडा खाया, अपना अधिकार मांगने के लिए। क्या समान काम समान वेतन, क्या हुआ समान काम समान वेतन? नीतीश जी तो ठग लिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। एजेंडा सेट कर दो। मूल प्रश्न क्या है? बिहार को क्या चाहिए? बिहारियों को क्या चाहिए? कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंचाई के लिए खेत में सिंचाई चाहिए, है कि नहीं? पलायन नहीं चाहिए बिहार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वोट कटवा कहे जाने पर चिराग बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच नहीं हो सकती? क्यों मेरी पार्टी की अपनी राय नहीं हो सकती? क्यों मैं किसी का वोट ही काटूंगा? क्यों मैं अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा रहा? ये मेरी सोच, मेरी समझ के परे है। पर मैं समझ रहा हूं कि ये शब्दावली कहां से आ रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है, उसकी चिंता। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब उन्होंने की थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुशील मोदी जी को बोल रहे थे, कह रहे थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा क्लियर करके बोलिए, तो वो दूसरों से बुलवाना उनकी शैली का उनका हिस्सा रहा है। एलजेपी नेता पशुपति पारस ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा बिहार में विकास का काम हुआ ही नहीं और बिहार में अगली सरकार बीजेपी एलजेपी की बनेगी। पशुपति ने चिराग पासवान को वोट कटवा बोलने पर सुशील मोदी पर भी निशाना साधा। साथ ये भी कहा कि सुशील मोदी की बात को बीजेपी के लोग भी नहीं मानते। बिहार का जिस ढंग से चुनाव है और जिस ढंग से चिराग ने जो लाइन लिया है, उसको लेकर के बहुत एनडीए में बहुत पशुपेश है। नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों में जैसा विकास किया है वैसे एक बार फिर मौका दीजिए, फिर से विकास करेंगे। क्या विकास किए हैं 15 वर्षों में? बता दें कि विकास बिहार में क्या हुआ है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, रोड है, बिजली है, ये सब भारत सरकार का देन है। भारत सरकार, भारत में केंद्र में सरकार बीजेपी की सरकार है और उसका ये देन है। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। बिहार में विकास यही हुआ कि स्कूल में टीचर के बदला कुत्ता बैठा रहता है। लेकिन बिहार सरकार गलत रिपोर्ट पेश करके कि कोरोना बिहार में कम है, कोरोना बिहार में कम है, गलत रिपोर्ट पेश करके और चुनाव का घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा हो गया। अब चुनाव की घोषणा हो गया। सुशील मोदी जी तो देखिए, सुशील मोदी जी बोलते हैं तो मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए बोलते हैं। ये तो समय ने बताएगा कि वोट कटवा जनता दल यू है कि लोजपा है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोधगया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पीएम की रैली को लेकर उन्होंने कई निर्देश दिए। साथ ही तेजस्वी यादव को भाकपा माले का मुखौटा बताया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि चिराग पासवान, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी पार्टी के संयुक्त एनडीए की रैलियां भी अब प्रारंभ होंगी और हम बिहार के विकास के लिए फिर से जनता के आशीर्वाद से 3/4 बहुमत प्राप्त करके बिहार को विकास की रफ्तार पे आगे बढ़ाएंगे। और आरजेडी, कांग्रेस और माले का ये जो अपवित्र गठबंधन है, इसको हराने के लिए हम बिहार की जनता से एकजुटता का आह्वान करते हैं। एलजेपी का झूठ बेनकाब होगा और जिस प्रकार से पप्पू यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पुष्पा प्रियम जी और चिराग पासवान जी, ये चारों अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहीं मुकाबले में ही नहीं। और आइए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल के बीच